Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rehana Yasmin, your general knowledge teacher, class 2. Today we will discuss about chapter number 11, water, page number 44, and this is our lecture number 1. So dear students, this is our GK book, general knowledge book, grade 2, and open your page number 44. So this is page number 44, chapter number 11, water. We will read first. Page number 45, sources of water. There are two types of water sources. Largest source of water is rainfall. Water from rain gathers in ponds, lakes and rivers. Some goes under the soil and is stored. Snow on the mountains also melts and joins the rivers and streams. All these are natural sources of water. There are two types of water sources, means one is rainfall and the other is snow. तो रेनफॉल मीन्स के जो बारिशें होती हैं तो वो हमारे लिए लार्जेस्ट सोर्स है वाटर का। वाटर जो है वो रेन में से गैदर होता है, यानी इकट्ठा होता है पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर और रिवर्स के अंदर। यानी पॉन्ड्स तालाब जो होते हैं, लेक्स झीलें होती हैं और रिवर्स जो हैं वो दरिया होते हैं। और इनमें इस बारिश के पानी में से कुछ पानी जो है वो सॉइल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर स्टोर हो जाता है। जो स्नो पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, वो मेल्ट जब होती है तो वो वाला पानी भी इन दरियाओं में आ जाता है। यानी क्या लिखा हुआ है, एंड जॉइंस द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, इन स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर चला जाता है ये पानी। ऑल दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी ये जो भी स्नो है और रेनफॉल है ये नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के। पेज नंबर 46, हाउ वाटर गोज टू आवर होम्स. वी कैन ऑल्सो गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, water pumps and tube wells. The water from rivers and lakes and ponds is purified by passing it through water cleaning plants. The clean water is supplied to the cities, towns and villages through pipes. We use this water for drinking, cooking and washing. Clean water is a blessing. We must not waste clean water. तो स्टूडेंट्स यहाँ इस टॉपिक में ये बताया गया है कि पानी जो है हमारे घरों को कैसे सप्लाई किया जाता है। हमें पानी पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है। हम पानी वेल्स में से लेते हैं, यानी कुओं में से भी ले सकते हैं। वाटर पंप लगाए जाते हैं, वहाँ से पानी हम ले सकते हैं, या ट्यूब वेल भी लगाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम पानी हासिल कर सकते हैं। पानी जो है, द वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स एंड ponds is purified by passing it through water cleaning plants. बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं जिनको वाटर क्लीनिंग प्लांट्स कहते हैं। और जो भी रिवर्स का पानी होता है या लेक्स का होता है या ponds का, वो साफ़ पानी नहीं होता, तो उसको वाटर क्लीनिंग प्लांट्स में से पास किया जाता है या गुजारा जाता है ताकि वो साफ़ हो सके। और ये जो साफ़ पानी है ये हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में और टाउन्स यानी कस्बों में और विलेजेस यानी देहातों में या गाँव में सप्लाई किया जाता है। साफ़ करके ये यानी क्लीनिंग प्लांट्स में से गुजार के ये पानी पहुंचाया जाता है। और हम इस पानी को पीने के लिए यानी फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग एंड फॉर वॉशिंग, हम इन पर्पसेस के लिए ये पानी यूज़ कर सकते हैं। क्लीन वाटर ब्लेसिंग है, यानी अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है ये, और हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हम आगे डिस्कस करेंगे। Page number 47, uses of water. We use water in our daily life for different purposes. Living things cannot live without water. Number one is drinking. Clean water is used for drinking, cooking and preparing tea. We should always drink clean water. Domestic use. Water is used for cleaning homes, washing utensils and bathing. Can you think of some more uses of water at home? Agriculture use. Water is also used for watering plants, gardening, growing crops, etc. So यहाँ पर हमने different uses of water देखे हैं, यानी पानी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में, यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पानी के बगैर कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, बल्कि कोई भी जानदार लिविंग थिंग्स मीन्स कि उसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं।
तो कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारी बॉडी का 70% वाटर होता है और 30% जो है वो बोन्स होती हैं या दूसरी हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का 70% वाटर है, तो पानी के बगैर हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। हम पानी डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ ड्रिंकिंग, यानी पीने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ होना चाहिए। और इसके अलावा हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी खाना वगैरह बनाना होता है या फिर चाय बनानी होती है, उसके लिए पानी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा यानी हमें पानी हमेशा क्लीन वाटर यूज़ करना चाहिए। और पानी क्लीन हम घर में कैसे कर सकते हैं? हम सिंपल बॉयल करके तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उससे जर्म्स मर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़ और क्या है, या डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी कैसे हम करते हैं। वाटर इज़ यूज़ फॉर क्लीनिंग होम्स, यानी घरों को साफ़ करने के लिए और बर्तनों को साफ़ करने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए। और इसके अलावा पानी के और भी बेतहाशा इस्तेमाल हैं। हम हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर पानी से साफ़ करते हैं। एग्रीकल्चर यूज़ है, पानी जो है वो प्लांट्स को हम पानी जब तक नहीं देंगे प्लांट्स ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह गार्डनिंग का मतलब है कि जो ये बागात वगैरह लोग लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उसके लिए ज़ाहिर है जब तक पानी नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स के जो क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें जो लगाते हैं, जैसे गंदम की फसल, मकई की फसल, इसी तरह चावल वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये पानी के बगैर ग्रो नहीं करती। तो पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तकरीबन सारा ही जो है हमारा सिस्टम वो पानी के साथ ही चलता है, बगैर पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पेज नंबर 48, शॉर्टेज ऑफ वाटर। Many people do not get clean water. There is shortage of water in deserts because there is less rain in these areas. Underground water is also not available. People cannot dig wells to get water there. People have to bring water from far away areas. We must not waste water. So यहाँ पर बताया गया है कि पानी की कमी कैसे होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो साफ़ पानी हासिल नहीं कर सकते। और सहरा में बताया गया है, डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, यानी जो सहरा होती हैं, सहराई इलाके, रेतले इलाके होते हैं, वहाँ पर क्योंकि बारिशें नहीं होती तो वहाँ पर अमूमन जो है पानी की कमी देखी जाती है। बारिशें वहाँ पर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो रेतले इलाके होते हैं, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। और जिस एरिया में प्लांट्स नहीं होंगे वहाँ पर बारिशें भी कम होती हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो मेन सोर्स है जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स की वजह से बारिशें कैसी होती हैं। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि डेजर्ट्स में पानी जो है वो कम होता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर बारिशें नहीं होती और अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता है, क्योंकि रेत होती है और रेत में पानी नीचे नहीं जा सकता और वो ग्राउंड में नीचे स्टोर नहीं हो सकता। पीपल कैन नॉट डिग वेल्स टू गेट वाटर। ज़ाहिर है कि नीचे पानी नहीं होगा तो फिर वो कुएँ वगैरह भी नहीं खोदे जा सकते। और लोग जो हैं काफ़ी दूर दराज, फार अवे एरियाज़ होते हैं, दूर दराज के इलाके, तो लोगों को पानी भर के लाना पड़ता है। और इसलिए हमें पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल जो है हमें सही तरीके से करना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी मिल सके। Page number 49, this is our exercise. We will solve different questions. Question number 1, list some uses of water. यानी पानी के मुख्तलिफ जो इस्तेमालात होते हैं वो हमने बताने, यानी पानी किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड, वाटर इज़ यूज फॉर क्लीनिंग होम्स, वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, वाटर इज़ यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। यानी ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए, कुकिंग फूड खाना वगैरह बनाने के लिए, क्लीनिंग होम्स घरों को साफ़ करने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोने के लिए, और वाटरिंग प्लांट्स यानी पौधों को पानी देने के लिए। यानी इन ये 5 पर्पजेज़ हैं जो कि हम जिसमें हम पानी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी यूज़ रेन वाटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। यानी बारिश का पानी क्या हम डायरेक्ट जो है वो कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए? तो इसका जवाब है नो, बिकॉज रेन वाटर इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ डर्टी, so we cannot use rain water for cooking and drinking.
क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी पानी को जो है वो पीने से पहले उबालना क्यों चाहिए, या साफ़ पानी कैसे हमें मिलता है। वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टू किल जर्म्स, यानी इस सवाल का जवाब ये है कि हमें पानी इसलिए बॉयल करना चाहिए ताकि हम जर्म्स को मार सकें, क्योंकि उबालने से जो है उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। अब नीचे है क्वेश्चन नंबर 4, टेक ऑन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम पिक्चर्स बिलो। डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख रहे हैं, जैसे अब ये एक रिवर की पिक्चर है, एक पॉन्ड वेल की पिक्चर है एंड ट्यूबवेल है। तो इसमें नेचुरल सोर्स जो है वो जाहिर है हमें रिवर नज़र आ रहा है। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 4 ही अभी चल रहा है। रेन जो है वो नेचुरल सोर्स है, टैप जो है टैप में से जो पानी निकल रहा है वो ज़ाहिर कुदरती नहीं है, और जो सी है वो भी कुदरती है, तो इसको हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी हम साफ पानी पीते हैं, क्लीन का मतलब होता है साफ। रेन इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्स है रेन जो है बारिश, वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, तो डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है। वी कैन बॉयल वाटर फॉर प्योरीफाइंग, यानी पानी को साफ करने के लिए हम बॉयल करते हैं। So dear students, I hope you better understood the uses and sources of water, and you will use water carefully and will not waste it. Thank you.